दिलाइए। जिला से जिसको लोग मांग करते हैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देती है। उन लोगों के कहने के मुताबिक मैंने दोनों जिला की मांग करता कि जी लोग नहीं दे, हमको टिकट नहीं दिए। ये सारी जनता जान गई है कि ये लोग कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। तो हकीकत जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे जनता में नहीं होता है। सासाराम में यहाँ आपको लोकसभा अध्यक्ष जो श्रीमती माननीय मीरा कुमार जी थी, वो भी यहाँ पर हार गई हैं। बड़े बड़े यहाँ योद्धा लोग हार गए हैं और साधारण परिवार से आने वाले दोनों जिला के जो विधायक से निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद और नीच दृष्टि से नहीं ताकती है, सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 25 में टिकट देगी और मैं भारी बहुमत से जीत के पटना जाऊँगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा विनोद पासवान जी थे, उनका पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं बीजेपी इनको टिकट देगी और तन मन से लगे हुए हैं। ये यहीं नहीं बल्कि पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, अपना पहचान के मोहताज नहीं है। और सच तो ये है कि बीजेपी के अलावा इनको और बड़ी प्रश्न ये आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि ये आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अधिक अगर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो बिहार में नीतीश कुमार जो है विकास पुरुष का जो है चोला उड़े हुए हैं। ऐसे में इनका छवि धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 5-6 लगातार जो है पुल अभी जो ब्रिज बने हुए थे वो मैंने पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ और वो ध्वस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी का भी नुकसान होगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बिहार गठबंधन में हम लोग शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब भी शामिल होती है, भारतीय जनता पार्टी के रूल है, नियम है, गलती लोग नहीं होने देते हैं। आपको पता है उस समय 90 में जब सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, नीतीश जी की भी सरकार थी, तो लोग जो हमारे नीतीश जी के जब गठबंधन था, तो आपको पता है बिहार के लोग जानते हैं, हर गांव के लोग जानते हैं कि आप परीक्षा पास करते थे, लेकिन दूसरे नौजवान को परीक्षा हो जाती थी, उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी जब से नीतीश जी के तालमेल की है, तब से कोई धांधली नहीं हो रहा है। रही पुल की बात, इंजीनियर लोग गलती किए हैं और मौसम के देखते हुए लोग काज नहीं किए थे, इसलिए पुल फंस गया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे आला कमान के जो अधिकारी हैं जांच कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। क्या लग रहा है ऐसे में इस बार, क्योंकि पिछली बात हो गई, अब जो है 25 की तैयारी चल रहा है, तो इसमें आप की मैंने क्या मनसा है, किस तरह से कहाँ से आप लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मेरा बिहार में कहीं भी लोग टिकट देंगे, मेरा बिहार में हर जिला में पकड़ है, जनता में मजबूती के साथ में रहता हूँ, कार्य करता हूँ। रही बात तो दोनों जिला में कैमूर रोहतास दोनों जिला के जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष अनुशंसा किए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं से भी टिकट देगी, मैं भारी बहुमत से जीत के जाऊंगा और यहाँ क्षेत्र के विकास करूंगा। मुझे अटल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए इस बार 2025 में लोग गलती नहीं करेंगे। यदि तीसरी बार गलती कर देते हैं तो यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। अब प्रश्न ये आता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो आपने नाम लिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया है, अब उन लोग का जो है ज़माना नहीं रह गया। आज के डेट में पैसे वाला का जो है वर्चस्व बढ़ गया। ऐसे में अपने आप को कैसे ये फील करते हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगी और खास करके आला कमान देगा? देखिए, अपने आप को जो स्वामी विवेकानंद कहे हैं, अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जनता की शक्ति होती है, नेता वही बनता है जिसको जनता चाहती है, सांसद विधायक वही बनते हैं जिसको जनता चाहती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे जनता नहीं चाह रही है। अभी बिहार में अभी किसी उम्मीदवार को लिखित नहीं मिला है। जो वोट होता है गोपनीय होता है, लेकिन विनोद पासवान ऐसा करता है। पुराने हम 1991 से बचपने से करते आ रहे हैं। मेरी कड़ी मेहनत को देखते हुए और मेरे लगन को देखते हुए सारे लोग अनुशंसा किए। हर वर्ग के सभी धर्म के लोगों से मेरा पकड़ है, या शिक्षा विभाग हो, किसी भी विभाग से मेरा संपर्क है। मुझे कोई रुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ले जाने का कार्य करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार
विचार था और सिद्धांत था। बड़े बड़े राजा महाराजा का पकड़ जनता में नहीं होता है। सासाराम में यहाँ आपको लोकसभा अध्यक्ष जो श्रीमती माननीय मीरा कुमार जी थी, वो भी यहाँ पर हार गई हैं। बड़े बड़े यहाँ योद्धा लोग हार गए हैं और साधारण परिवार से आने वाले दोनों जिला के जो विधायक से निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद और नीच दृष्टि से नहीं ताकती है, सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 25 में टिकट देगी और मैं भारी बहुमत से जीत के पटना जाऊँगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा विनोद पासवान जी थे, इनका पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं बीजेपी इनको टिकट देगी और तन मन से लगे हुए हैं। ये यहीं नहीं बल्कि पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, अपना पहचान के मोहताज नहीं है। और सच तो ये है कि बीजेपी के अलावा इनको और कोई पार्टी दिखती नहीं, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं, जुझारू नेता हैं। इनका हमेशा से मनसा रहा है कि जब भी हम अगर चुनाव लड़े तो बीजेपी से लड़े। ऐसे में देखने वाली बात है कि आला कमान की तरफ से क्या कुछ हो पाता है। धन्यवाद। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। नमस्कार, सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के तारा चंडी धाम के बगल में बुढ़वा महादेव के पास मैं हूँ, जो कि सोनवागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आज आपको बताते चलूँ कि यहाँ लिट्टी चोखा का प्रोग्राम भी था और सबसे बड़ा चीज़ है कि प्राकृतिक को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, लोगों को जो है अच्छा जीवन देने के लिए वृक्षरोपण का कार्य काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और क्या नाम है आपके? जी, मेरा नाम जय गोविंद गिरी हुआ। मैं पास के गांव का रहने वाला हूं। और ये जो शिव जी हैं, ये प्राचीन सोनवागढ़ शिव मंदिर है और जिन्हें हम लोग बुढ़वा महादेव जी के नाम से भी जानते हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है, क्योंकि सहस्त्रबाहु और परशुराम में जब युद्ध हुआ था तो उस समय परशुराम जी यहाँ आकर के और शिवलिंग का स्थापना कर इनका साधना किए, पूजा तप किए और इनसे शक्ति प्राप्त करके और तब शहर के अंदर सहस्त्रबाहु से युद्ध किए। और उस युद्ध में सहस्त्रबाहु परास्त हुआ, उसका दोनों बाहु काट डाले। इसके बाद इनके घर वाले, इनकी मैटर थी कि वो जो कामधेनु गाय किसी तरह बलपूर्वक सहस्त्रबाहु लाए थे, तो अलग की कहानी है। और इसके चलते ये सब कुछ हुआ। फिर ये बीच बचाव में ये लोग आए, इनके रिश्तेदार, चूँकि मौसेरे भाई थे, तो ये बीच बचाव में आए तो सारे लोग समझौता करके लास्ट में किए कि ऐसा करो, सोनवा रानी का किला हुआ करता था। क्योंकि आज भी जब किसान यहाँ के खेतों में काम करते हैं तो उन्हें आज भी सोने का अवशेष मिलता है। हम लोग पंडित हैं, पैसा नहीं लेते हैं, गरीबी के कारण फ्री में भी शादी करा देते हैं। खुशी का दान हम लोग